हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैं नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सदोष अवरोध और सदोष परिरोध कहाँ पे दिया गया है। तो हमारे नए कानून BNS 2023 के सेक्शन 126 में सदोष अवरोध के बारे में बताया गया है और सेक्शन 127 में सदोष परिरोध के बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस दो सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध कैसे होता है और इसमें क्या क्या पनिशमेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सेक्शन 126 सदोष अवरोध के बारे में कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति का जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष अवरोध कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से, यानी कि मेंसरिया यहाँ पे आ गया है, ठीक है, स्वेच्छा से बाधा डालता है, उसको किसी दिशा में जाने से रोकता है जहाँ पे उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है। अब मान लीजिए ये कोई मार्ग है, ठीक है, यहाँ से B को जाने का राइट है, ठीक है, ये अपने यहाँ इसका स्कूल है और इसको जाने का राइट है इस मार्ग पे। लेकिन जो A है वो क्या करता है, यहाँ पे रोक लगा देता है और B को जाने नहीं देता है, जबकि B के पास दूसरा रास्ता है, वो यहाँ से स्कूल जा सकता है। लेकिन उसने इस मार्ग पर रोक लगा दी A ने, जबकि B को इधर जाने का अधिकार था। तो यहाँ पे उसको स्कूल जाने से नहीं रोका गया है, बस उसके मार्ग में जहाँ पे उसके जाने का अधिकार था वहाँ जाने से उसको रोक दिया है। यहाँ भी उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा या ऐसा कहा जाएगा कि उस A ने B के साथ सदोष अवरोध किया है, ठीक। इसके बाद जो इसका एक्सेप्शन है वो कहता है कि भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। अब मान लीजिए किसी का प्राइवेट कोई पार्क है, ठीक है, और वहाँ जाने से ये जो है, जो इसका नौकर है, जो इसका पहरेदार है, B को रोक देता है, ठीक। जबकि ये B यहाँ पर टहलने जाता है, लेकिन ये जो है वो B को रोक देता है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि ये उसकी प्राइवेट लैंड है, उसके मालिक की, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर चाहेगा तो जाने देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा। तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है का एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, सद्भावपूर्वक विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा है या जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है, का या का सदोष अवरोध करता है, ठीक है। अब इसमें पनिशमेंट देख लेते हैं। सदोष अवरोध करता है तो सादा कारावास जो 1 मास तक का हो सकता है, या जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना कितना होगा, 5,000 तक का होगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था सदोष अवरोध। अब देखते हैं सदोष परिरोध क्या है। तो BNS का सेक्शन 127 सदोष परिरोध के बारे में बताता है। यह कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, ठीक है। अब अभी तक देखिए, सदोष अवरोध में एक मार्ग में जाने से उसको रोक रहा था, ठीक है, जबकि उसके पास दूसरा रास्ता था वहाँ जाने के लिए। लेकिन सदोष परिरोध में क्या करता है, सदोष परिरोध में उसको चारों तरफ से कैद कर लेता है, ठीक। यानी कि एक परिसीमा बना देता है, एक बाउंड्री वॉल बना देता है उसके चारों तरफ, जिससे कि वह वहाँ से निकल ही ना पाए। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सदोष परिरोध। तो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दशा में नहीं जा सकता। का ने या का सदोष परिरोध किया। अब देखिए क्या करता है कि एक स्थान है, एक कमरा है, ठीक है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है। या क्या करता है, का को इस दरवाजे के अंदर का को भेज देता है और बाहर से ताला लगा देता है।
ठीक है। अब ये का जो है ये कहीं से भी निकल नहीं सकता, तो ये जो कृत्य है ये किस में आता है, ये सदोष परिरोध में आता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है और या से कहता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे। का ने या का सदोष परिरोध किया। अब ये जरूरी नहीं है कि सदोष परिरोध के लिए कि किसी को बाउंड्री के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर ही कैद किया जाए। मान लीजिए खुला मैदान है, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे ए है। अब ए जो है वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन बी ने क्या किया कि इसके चारों तरफ बंदूकधारी तैनात कर दिए। ठीक है। और इससे कहा कि अगर तुम इस सर्कल के बाहर जाओगे तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब ये इस गोले के बाहर भी नहीं जा सकता, जबकि इसके पास खुली जगह है, कोई चार दीवारी नहीं है। लेकिन इसने परिरोध कैसे किया, ये बंदूकधारी यहाँ पे तैनात करके। ठीक है। तो ये भी किस में आता है, सदोष परिरोध में आता है। इसके बाद 127 का क्लॉज 2 देखते हैं, जो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। कहता है कि अगर जनरल परिरोध करते हैं, सदोष परिरोध करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट है किसी भी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना है 5,000 तक का, या दोनों से दंडित होगा। क्लॉज 3 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, ठीक है, 3 दिन या 3 दिन से अधिक के लिए, तो उसका कारावास है 3 वर्ष तक का, जुर्माना होगा इसमें 10,000 तक का। इसके बाद क्लॉज 4 कहता है कि सदोष परिरोध अगर 10 दिन का है, 10 या उससे अधिक दिन का है, तो इसमें कारावास जो होगा वो 5 वर्ष तक का होगा, और जो जुर्माना होगा वो 10,000 से कम का नहीं होगा। इसके बाद क्लॉज 5 कहता है कि जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध रखेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है। अब किसी कोई अगर कैद में है और उसके लिए रिट कौन सी जारी की जाती है, हैबियस कॉर्पस। अब मान लीजिए हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत कोई हैबियस कॉर्पस रिट दाखिल की गई और रिट जो है वो जारी हो चुकी है, उसके बाद भी उसको सदोष परिरोध में रखता है, तो उसके खिलाफ तो उसको कौन सी पनिशमेंट होगी, 2 वर्ष तक की पनिशमेंट होगी, और जुर्माना भी देना होगा। इसके बाद क्लॉज 6 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशा प्रतीत होता कि परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए, या तस्मिन पश्चात वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए। देखिए, आप कहते हैं कि अगर कोई ऐसे किसी व्यक्ति को छिपाता है या ऐसे किसी व्यक्ति को कहीं जाने से रोकता है कि जिससे न पुलिस को जानकारी हो पाए, ठीक है, ना उसके किसी परिचित व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि वह कहाँ है, ठीक, तो इस तरीके से अगर उसका सदोष परिरोध करता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा। इसके बाद क्लॉज 7 कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि परिरुद्ध व्यक्ति मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, ठीक है, मान लीजिए कुछ कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको सदोष परिरोध करता है, तो उसमें कौन सा कारावास होगा, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो किसी की व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति, ठीक है, कोई कमेंटमेंट करा लिया जाए, या ठीक कोई संस्वीकृति, जैसे पुलिस है उसको ज़बरदस्ती बांध के रखती है, उसे मारपीट करती है चोरी को बुलवाने के लिए, या फिर उसको कैद करके रखती है जिससे वो कि वो कुछ कबूल दे, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्त इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।